आप ये फेज़ अच्छे से देख सकते हो जहाँ पे मार्केट एक कंप्रेशन फेज़ में है। इसको कहते हैं जब मार्केट अपनी एनर्जी बिल्ड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द इन्वेंट्री ट्रांसफर। सो द सेलर्स आर ट्रांसफरिंग द इन्वेंट्री टू द बायर्स, द सेलर्स आर अब्जॉर्बिंग द बायर्स। अभी जितनी भी बायर्स की कैपेसिटी है बाय करने की, सेलर्स उसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस प्राइस पे स्मार्ट मनी कभी भी एंटर नहीं कर सकते बिकॉज दे वांट द प्राइस टू फॉल। इसीलिए वो अपनी इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करते हैं बायर्स को। इसीलिए मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा फॉल आया है जिससे कि जो स्मार्ट मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिल्ड हो सके। अगर ऑपरेटर्स यहाँ से ही बाय करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एक ब्रेकआउट आएगा, जो कि सबको पता है इफ़ इट इज़ अ ब्रेकआउट दे हैव टू जंप इनटू दिस ट्रेड, जो कि ऑपरेटर्स नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं वो एक ऐसी जगह पर बाय करें जहाँ पे प्राइस बहुत कम हो। अगर वो यहाँ से बाय करने की सोचते हैं देन इवन द रिटेलर्स वुड नो दैट द प्राइस इज गोइंग टू स्काई रॉकेट एंड दे विल जंप इनटू दिस ट्रेड, जो कि स्मार्ट मनीज या ऑपरेटर्स कभी भी नहीं चाहते। बिकॉज अगर एक स्मार्ट मनी ऑपरेटर को कभी भी एंटर करना है, दिस इज द वर्स्ट प्राइस फॉर देम टू एंटर। फॉर द स्मार्ट मनी और द ऑपरेटर्स टू एंटर इनटू दिस ट्रेड दे नीड टू फॉल द प्राइस। अब यहाँ पे एक जोन बन रहा है जो हम देख सकते हैं प्राइस नीचे फॉल हो रहा है। यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हाई है बिकॉज दे थिंक द प्राइस इज रिस्पेक्टिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन एक बार प्राइस इस जोन में आ गया, यहाँ पे इन्वेंट्री ट्रांसफ़र फिर से स्टार्ट हो गई है। द स्मार्ट मनी, द ऑपरेटर्स जिनको बाय करना था, दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर देम टू बाय। अब यहाँ एंटर होंगे ऑपरेटर्स। जिस जोन में स्मार्ट मनी या ऑपरेटर्स एंटर करना चाहते थे, फाइनली वो जोन आ गया। अब एक बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, इवन देन द रिटेलर वोंट बाय एट दिस प्राइस, क्योंकि उसे हमेशा एक कन्फर्मेशन का वेट होगा कि अगर ये प्राइस या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, बट मुझे कन्फर्म करेगा, ओनली देन आई विल एंटर इनटू दिस ट्रेड। अब यहाँ से प्राइस स्लोली जंप कर रहा है। स्टिल ये जो प्राइस फॉर्म हो रहा है इट इज़ हैविली इन्वेस्टेड बाय द ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज़ है ये बायर्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए है। बहुत ही छोटी कैंडल्स विद हाई विक्स यहाँ पे हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म। दे आर ट्रांसफरिंग द इन्वेंट्री, दे आर अगेन अब्जॉर्बिंग द बायर्स। यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट भी देते हैं, बट यहाँ पे व्हाट हैपेंस, द प्राइस ब्रोक द रेजिस्टेंस जोन। जिस रेजिस्टेंस जोन को इतने टाइम से प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था उसको फाइनली ब्रेकआउट मिल गया। अब ये एक कंफर्मेशन था जिसका रिटेल ट्रेडर बहुत टाइम से वेट कर रहा था। अब यहाँ एक रिटेल बायर की एंट्री होगी जिसको कंफर्म्ड है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, और इसके बाद ये जो प्राइस ऊपर गया है, दिस इज द बायर्स गेटिंग ट्रैप्ड बाय द ऑपरेटर्स। नाउ द मोटिव ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज दिस डिसीजन जोन, क्योंकि अगर कभी भी कोई ट्रेंड कंटिन्यू होता है देन इट हैज़ टू गो अप और इट हैज़ टू कंटिन्यू द अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पर यू कैन सी देयर इज अ स्लॉपी मूव जोन, द कैंडल्स आर वेरी स्मॉल एंड देन दिस बिग मूव कैंडल। सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में दो ट्रेडर्स थे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंड स्मार्ट मनी ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी बाइंग थी वो इस लेवल पर थी, लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उनकी मोस्टली बाइंग इस वाले जोन में थी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, और यहाँ पे जो स्मार्ट मनी की एंट्री हुई थी उनको एक परफेक्ट प्राइस मिल गया डंप करने के लिए, और यहाँ पे ब्रेकआउट बायर्स ट्रैप हो गए। तो मार्केट में इस बड़ी कैंडल के बाद और भी ज़्यादा सेलिंग आई, बट इन सेलिंग के लिए कोई सेलर्स रिक्वायर्ड नहीं थे। जो बायर्स ने यहाँ पर एंट्री की थी उनके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी यहाँ पे थे। सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते गए और वो ट्रेड से बाहर होते गए, विच कॉज्ड दीज फर्दर सेलिंग इन द मार्केट। और लास्टली जब ऑपरेटर्स ने बायर्स को डंप कर दिया, मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में चला गया, क्योंकि बायर्स वर नॉट रियली कॉन्फिडेंट टू बाय एट दिस प्राइस। This video was based on operators mindset versus buyers mindset. This information tells us कि जिसे हम ट्रेंड रिवर्स समझ रहे थे वो एक्चुअली एक ऑपरेटर्स का स्मार्ट मूव था।